हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम लोग 2016 बिहार बोर्ड में जो फिज़िक्स का एग्जामिनेशन हुआ था और उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आज करवाने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान देंगे। ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन 2016 एनुअल एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट कंपार्ट। सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। एनुअल एग्जामिनेशन में जो पूछा गया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है कि द टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए एक डाइपोल है जिसका डाइपोल होता है -q + q और सेपरेशन होता है 2l, और इसको हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन -q से +q के तरफ होता है, ठीक है। और इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर बना करके रखे हैं, तो इस पर टॉर्क जो लगेगा उस टॉर्क का फॉर्मूला होता है पब्लिक वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। याद रखिएगा, टॉर्क का फॉर्मूला P क्रॉस E, टॉर्क का फॉर्मूला P क्रॉस E। ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर इलेक्ट्रिक टॉर्क लगेगा P क्रॉस E के बराबर। ध्यान रखिएगा। दूसरा सेकंड क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन A एंड B इन द गिवन फिगर इज। देखिए 2-3 कैपेसिटर का एक कॉम्बिनेशन है, इसमें ऐसा कुछ है पब्लिक, देख सकते हैं आप। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये है 6 माइक्रोफैराड का, ये भी 6 माइक्रोफैराड का, और ये भी 6 माइक्रोफैराड का। ये दोनों सीरीज में है, तो ये दोनों का इक्विवेलेंट 6 और 6। सीरीज में रहता है तो उल्टा करके जोड़ते हैं। 1 या 2 कैपेसिटर जब सीरीज में हो तो दोनों को गुना करना है, जोड़ के डिवाइड देना है, तो 3 आ जाएगा। 3 माइक्रोफैराड, 6 × 6/6 + 6, और इधर आ जाएगा 6 माइक्रोफैराड। अब देख लीजिए पब्लिक कि दोनों पैरेलल में है कि नहीं। और जब दोनों कैपेसिटेंस पैरेलल में हो तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है C1 + C2, यानी 3 + 6 कितना हो जाएगा, 9 माइक्रोफैराड के बराबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक सर्किट का पावर। तो पावर का 3 फार्मूला होता है, I²R, V²/R, I × V। तो ऑप्शन में दिया हुआ है V²/R के बराबर। इलेक्ट्रिकल पावर हो गया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन। देखिए पब्लिक, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन आपको पूछ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन B। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग कहाँ से लाते हैं, तो एक फॉर्मूला होता है F = QVB। मतलब किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में भी वेलोसिटी से फेंकते हैं ना पब्लिक, तो उस पर एक फोर्स लगता है F = QVB sin थीटा। QVB sin थीटा फॉर्मूला होता है, तो इसका तो डायमेंशन होगा नहीं, ठीक है ना। तो आपको B का डायमेंशन निकालना था, F/QV। F फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशन हो गया mLt-2। चार्ज का होता है AT और वेलोसिटी का होता है LT-1। अगर आप अरेंज करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या होगा, तो M, L से L कट गया, T के पावर -2, A के पावर -1। तो MT-2 A-1 इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट, लेंज लॉ इज एसोसिएटेड विथ। देखिए पब्लिक, लेंज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है, या लेंज लॉ कह सकते हैं किसके साथ एसोसिएटेड है, एनर्जी कंजर्वेशन से। लेंज लॉ फॉलोज द एनर्जी कंजर्वेशन, द एनर्जी कंजर्वेशन। थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर देते हैं कि कैसे लेंज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है। सीधा सीधी बात, जैसे लूप है और ये मैग्नेट है पब्लिक, मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। अब क्या है ना कि मैग्नेट को लूप के तरफ ले जाइएगा, ऊपर ले जाइएगा, तरफ ऊपर, तरफ दूर, तरफ दूर, मतलब किसी भी लूप के तरफ, ये कॉइल है, कॉइल के तरफ मैग्नेट को ले गए, दूर ले गए, फिर नज़दीक ले गए, दूर ले गए। तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, नज़दीक ले जा रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, तो आपका वर्क डन होगा ना। वो वर्क डन गया कहाँ, वो एनर्जी गया कहाँ, तो वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मैंने इसको बार मैग्नेट को ऊपर नीचे करने से पब्लिक फ्लक्स चेंज करता है, जिससे इस कॉइल में करंट आ जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि बार मैग्नेट में जो आप वर्क डन किए, वो वर्क डन एनर्जी गया कहाँ, तो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए लेंज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है। ध्यान रखिएगा, 5वां नंबर क्वेश्चन था ये।
छठा 6 नंबर क्वेश्चन, पावर फैक्टर बोल रहा है कि एलआर सर्किट का पावर फैक्टर। हालांकि ये क्वेश्चन पहले भी हम बताए हैं, लेकिन देख लीजिए इसमें भी आया है। तो बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड है, रिपीटेड मतलब बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं आप लोग को, रिपीटेड है ना। आप प्रीवियस 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल तक आप बना लेते हैं तो सफिशिएंट है, एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छा चीज़ है, प्लस पॉइंट। 6 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, एलआर सर्किट का पावर फैक्टर। देखिए पब्लिक, ये इधर रेसिस्टेंस होता है, इधर होता है एक्सएल। एक्सएल मतलब इंडक्टर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया रेसिस्टेंस ओमेगा एल। तो इसका पावर फैक्टर बेसिकली ये होता है, देख लीजिए ये दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा और रिजल्टेंट देखिए पब्लिक परपेंडिकुलर ना है। अब वेक्टर इसको समझ के काम कीजिए, ये दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट होगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये दोनों का एंगल फाई है। तो बेसिकली जो पावर फैक्टर होता है ना, कॉस फाई को बोलते हैं, पावर फैक्टर कॉस फाई। अब कॉस फाई बराबर क्या होगा, बी बटा एच यानी आर बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर के बराबर होगा। 7वां पावर फैक्टर इसी को बोलते हैं। 7 नंबर, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स द टाइम पीरियड ऑफ सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल बिकम्स। देखिए एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट अंडर आई बटा एम बी। देख लीजिए पब्लिक, टी बराबर 2 पाई रूट अंडर आई बटा एम बी, ठीक है ना। तो बोल रहा है क्या कि मैग्नेटिक फील्ड को 4 टाइम्स बढ़ा देंगे तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा। तो अभी टाइम पीरियड ये हो गया। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को 4 टाइम्स बढ़ा देते हैं पब्लिक, तो टी डैश क्या हो जाएगा, आई बटा एम बी के जगह पर हो जाएगा 4b। 4 को रूट से बाहर निकालेंगे पब्लिक तो देख लीजिए समथिंग ऐसे कुछ आ जाएगा, रूट अंडर आई बटा एम बी, और 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा। तो अब देखिए पहले टाइम पीरियड का आधा हो जाएगा कि नहीं, पहले का टाइम पीरियड है टी और बटा 2। यानी कहने का मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड को अगर 4 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि टी बराबर 2 पाई रूट अंडर आई बाई एम बी होता है, ठीक है ना। टी बराबर 2 पाई रूट अंडर आई बटा क्या होता है, एम बी के बराबर होता है, ठीक है। और इसको नोट कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, द फाइनल इमेज इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। देखिए पब्लिक, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में फाइनल इमेज कैसे बनता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की अगर हम लोग बात करें तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ये ऑब्जेक्टिव होता था पब्लिक, और ऐसे कुछ इमेज बनता था, आपको याद होगा। यहाँ पे हम लोग रखते थे जो भी है, यहाँ पे इमेज ऐसे बनता था पब्लिक। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो इमेज बनता था वो देख लीजिए, यहाँ पे इमेज बन रहा है तो इन्वर्टेड है और वर्चुअल है ना, वर्चुअल इन्वर्टेड। आँख यहाँ रहता था, यहाँ से हम लोग देखते थे, तो उल्टा बन रहा है वर्चुअल, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, याद रखिएगा, वर्चुअल और इन्वर्टेड। इस ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में ये उल्टा बनेगा पब्लिक, और इन्वर्टेड मतलब वर्चुअल, ध्यान रखिएगा, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड बनता है इसमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में। बीटा रे आर डिफ्लेक्टेड इन, तो बीटा इलेक्ट्रॉन का फ्लो को कहते हैं ना, इसीलिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में डिफ्लेक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में डिफ्लेक्ट करेगा पब्लिक। 10 नंबर, नॉर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन। देखिए पब्लिक, और गेट प्लस नॉट गेट, तो आपको याद होगा है ना बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है। तो और गेट में होता है ए प्लस बी, और उसका उल्टा कर देंगे तो नॉर गेट हो जाएगा, ऐसे होता था ना। ये हो गया आपका और गेट, सिंबल बता रहे हैं, और ये नॉट गेट। 2 इनपुट देते थे तो ये क्या करता था, जोड़ता था ए प्लस बी, ए इनपुट है बी इनपुट है, और ये जोड़ता था ए प्लस बी। नॉट करेगा तो नॉट मतलब ए प्लस बी का नॉट, तो ये नॉर गेट हो गया, नॉर गेट, नॉर गेट, नॉट और गेट का, नॉट और गेट का कॉम्बिनेशन नॉर गेट होता है। 11 नंबर क्वेश्चन,
64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ईच ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड। देखिए पब्लिक, एक ड्रॉप, छोटा छोटा ड्रॉप का कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड है और कै गो टोटल 64 नंबर ऑफ कैपेसिटी, नंबर ऑफ आइडेंटिकल ड्रॉप मिला करके बड़ा सा ड्रॉप बनाते हैं। मतलब ऐसे ऐसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट 64 को मिला दिए, बड़ा सा ड्रॉप बना दिए। तो बड़ा वाला का कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C × n के पावर 1/3। C का वैल्यू 5 माइक्रोफैराड है, अब n का वैल्यू 64 का पावर 1/3, तो 64 का क्यूब रूट 4 हो जाएगा, 5 को 20 माइक्रोफैराड। यही आंसर। 12 द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल करेंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में सारे करंट अगर एक जगह पे मिलते हैं पब्लिक, तो टोटल करंट का मान होता है 0। मतलब जंक्शन रूल ये कहलाया कि किसी भी जंक्शन पॉइंट पे टोटल अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू 0। मतलब जितना आया उतना गया, किसी जंक्शन पॉइंट पे रुकता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो भी करता है ये। 13 इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF का डायमेंशंस। देखिए पब्लिक, EMF वोल्टेज को कहते हैं और वोल्टेज क्या होता है, V = W/Q वर्क पर यूनिट चार्ज। वर्क का डायमेंशन हो गया mL/t-2 mL² और चार्ज का होता है AT, तो mL²t-3 A-1। याद रखिएगा mL²t-3 A-1। EMF का डायमेंशंस हो गया इस बात को, mL²t-3 A-1 डायमेंशंस ऑफ EMF। 14 नंबर सवाल, एम्पियर आवर। देखिए पब्लिक, एम्पियर आवर किसका यूनिट है, तो एम्पियर हो गया करंट, है ना, ये टाइम, और करंट और टाइम को गुना कर देंगे तब चार्ज होता है, Q = IT। तो चार्ज का ऐसा यूनिट हो गया, मतलब यूनिट हो गया, नॉट ऐसा यूनिट, यूनिट हो गया। यूनिट ऑफ रिएक्टेंस। देखिए पब्लिक, रिएक्टेंस हम पहले भी बताए हैं, रेसिस्टेंस है। दो रेसिस्टेंस का डिफरेंस है, इंडक्टर के रेसिस्टेंस और कैपेसिटर का रेसिस्टेंस, दोनों के डिफरेंस को रिएक्टेंस बोलते हैं। तो है रेसिस्टेंस, इसलिए ऐसा यूनिट इसका होगा ओम। याद रखिएगा, ऐसा यूनिट होगा ओम। व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंटर्स ए ग्लास स्लैब। देखिए पब्लिक, जब लाइट ग्लास स्लैब में जाता है, हवा से ग्लास स्लैब में, तो ऑब्वियसली ग्लास स्लैब में स्पीड कम जाएगा, और स्पीड कमेगा तो वेवलेंथ भी डिक्रीज करेगा। ध्यान रखिएगा, स्पीड घटेगा तो वेवलेंथ भी घटेगा, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता। आपको याद होगा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला V/λ होता है। तो ये तो कांस्टेंट है ना, अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो स्पीड घट जाएगा ग्लास में, हवा से ग्लास में जाएगा तो स्पीड घटेगा, स्पीड घटेगा तो वेवलेंथ भी घटेगा। ध्यान रखिएगा। 17 याद रही, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो कौन सा पैरामीटर उसका चेंज नहीं करता है, चेंज नहीं करता है फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखेंगे। 70 नंबर सवाल है कि व्हेन एन अमीटर इज शंटेड। शंट करना मतलब ना कि पैरेलल में लो रेसिस्टेंस को जोड़ना। तो देखिए पब्लिक, जब अमीटर के पैरेलल में लो रेसिस्टेंस जोड़िएगा तो उसका ऑब्वियसली रेसिस्टेंस और कम हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसका मेजरिंग रेंज बढ़ जाएगा। मतलब कह रहा है कि मेजरिंग रेंज क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीजेस। 18 सेल्फ इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट, कोई हो, सेल्फ इंडक्टेंस हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, उसका ऐसा यूनिट होता है पब्लिक हेनरी। हेनरी ऐसा यूनिट होता है हेनरी। हेनरी। 19 हॉट वायर अमीटर। हॉट वायर अमीटर क्या होता है ना पब्लिक, कि हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। हॉट वायर अमीटर मैंने तार रहता है, करंट उसमें भेजिए तो गर्म होगा, ठीक है ना, गर्म होगा, और उससे वो मेजर करेगा कि कितना करंट वो आया है। तो वो बेसिकली हीटिंग इफेक्ट पे RMS वैल्यू, जो अल्टरनेटिंग करंट का रूट मीन स्क्वायर करंट होता है ना, वो हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड होता है पब्लिक। उसका डिफिनेशन देखिएगा RMS का, तो उसका डिफिनेशन हीटिंग इफेक्ट पर है, इसीलिए वो जो हॉट वायर मीटर है वो RMS करंट को मेजर करता है, RMS AC को मेजर करता है, रूट मीन स्क्वायर करंट ऑफ AC, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 20 नंबर सवाल है, ट्रांसफॉर्मर से सवाल है पब्लिक। आप लोग को पहले भी चीज़ बताए हैं, ट्रांसफॉर्मर का सवाल है, स्टेप अप स्टेप डाउन, बहुत सारा क्वेश्चन कॉमन ही मिल रहा है हम लोग को, ठीक है, ध्यान रखिए।
20 नंबर सवाल क्या बोल रहा है पब्लिक, देखिए बोल रहा है कि इफ N1 and N2 आर द नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। माने स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, तो हम क्या बोले हैं कि अगर ये ट्रांसफॉर्मर है और अगर यहाँ पे इस तरह का कॉइल दिया हुआ है ना, इसमें कॉइल है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, इसमें N2 है, तो स्टेप अप के लिए इसका वोल्टेज मतलब वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा सेकेंडरी में, तो सेकेंडरी में वोल्टेज तब ज़्यादा मिलेगा पब्लिक जब N2 का वैल्यू N1 से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी सेकेंडरी में नंबर ऑफ कॉइल ज़्यादा रहेगा, नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल ज़्यादा रहेगा, तो उसका वोल्टेज बढ़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो स्टेप अप में N2 ज़्यादा होगा N1 से। 21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी मेजर किया जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मेजर करता है, एनर्जी। और आप लोग याद भी कर लीजिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ओके। 22 द वर्किंग ऑफ डायनेमो, जनरेटर कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है, तो वो काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हिंदी में विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोला जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे जनरेटर काम करता है, डायनेमो काम करता है, ध्यान रखिएगा। 23 मैग्नेटिक मूवमेंट का ऐसा यूनिट, देखिए पब्लिक, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है करंट इनटू एरिया। तो करंट का हो गया एम्पियर, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट हो गया। 24 ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो देखिए पब्लिक, ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा डिवाइस है जिससे लाइट सिग्नल को हम लोग एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर काम करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR के प्रिंसिपल पे। 25 नंबर सवाल, व्हेन द ट्यूब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इज इंक्रीज्ड इस मैग्नेट, इसको पहले उतार लीजिए आप लोग 24 तक, उसके बाद मैं बताता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25, when the tube length of microscope is increased is its magnifying power। माइक्रोस्कोप का ट्यूब लेंथ को अगर बढ़ाया जाए तो इसका मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, तो पब्लिक जो माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर होता है उसका फॉर्मूला -L/FO 1 + D/FE के बराबर होता है। याद रहे, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, L लेंथ ऑफ द ट्यूब हो गया, FO ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, FE आईपीस का फोकल लेंथ। निगेटिव साइज बताता है कि फाइनल इमेज वर्चुअल होगा ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। ये निगेटिव साइन सिर्फ यही बताता है पब्लिक कि वर्चुअल इमेज बनेगा, ध्यान रखिएगा। अब चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली ये बढ़ेगा ना, तो लेंथ बढ़ाने से मैग्नीफाइंग पावर बढ़ता है, इंक्रीजेस। 26 एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज, एनर्जी किसी फोटोन का, एक फोटोन का h न्यू होता है, और न्यू का फॉर्मूला होता है c/λ। न्यू है ये फ्रीक्वेंसी, c/λ। 27 विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर, 4 वो ऑप्शन है, उसमें से किसका पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है, तो गामा पार्टिकल का सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होता है। अल्फा बीटा गामा में सबसे ज़्यादा गामा पार्टिकल का पेनिट्रेटिंग पावर होता है। पी टाइप में मेजोरिटी क्या होगा, तो देखिए पब्लिक, पी टाइप बनता कैसे है, तो ग्रुप 14 ओरिजिनल सेमीकंडक्टर में ग्रुप 13 वाला एलिमेंट को मिलाते हैं तो बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। और पी टाइप में ज़्यादा मात्रा में क्या रहते हैं, होल्स। ये होल्स होते हैं पब्लिक पी टाइप में, तो मेजोरिटी कैरियर में होल्स होता है इलेक्ट्रॉन के संख्या से ज़्यादा। तो ये था पब्लिक 2016 का ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन। उसके बाद 2015, 2014, 2013 ऐसे करके करीब करीब सारा करवा देते हैं। और आप लोग को बहुत जल्द ही मतलब मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड लॉन्च किया है उसका भी सॉल्यूशन आजकल में डला जाएगा। ओके, थैंक यू।